आम इंतखाबात में मुबैना तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए PTI की दरखास्त की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। दरखास्त गुजार की वकील लतीफ खोसा ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बेकायदगियों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अदालत ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालत किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकती। दफा 144 और MPO सब के लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। अदालत किसी की इंतखाबी मुहिम नहीं चला रही। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाजे कर दिया। PTI की इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने PTI के वकील लतीफ खोसा से इस्तफसार किया कि क्या PTI को इलेक्शन चाहिए। जवाब में वकील ने कहा 100% चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस से मुकालमे में लतीफ खोसा ने कहा तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात के रहनुमा पर MPO नहीं लगा। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं? लतीफ खोसा ने कहा PDM की पूरी हुकूमत PTI के खिलाफ थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा अब तो PDM की हुकूमत नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात कराना है। अगर कमीशन की जानिब से बयान किए गए हकायक गलत हैं तो तरदीद करें। PTI के इल्जामात पर तरदीदी जवाब आ जाता है तो कहा जाता है ये दुरुस्त नहीं। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने के इल्जाम को गलत करार देते हुए वजाहत की कि तमाम शिकायत पर फौरी कार्रवाई की गई। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी।